अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप सब लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा है। मेरा काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि वीकेंड इज़ हियर। हम लोग फाइनली बहुत सारे लोग जो कि काम करते हैं और आई नो कि बहुत सारे ही लोगों का तकरीबन सबका ही काम जो है वो वापस इट्स स्टार्टेड। तो वीकेंड्स आर समथिंग दैट वी डू लुक फॉरवर्ड टू। अभी भी उसकी डिफरेंट एक्साइटमेंट होगी, बट एक्साइटमेंट ज़रूर है। बहुत सारे शहरों में इंक्लूडिंग माइन लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जो थिंग्स टू डू वाली जो थी कि वीकेंड के ऊपर हम यहाँ जाएंगे या वो करेंगे वगैरह वगैरह, वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं। मगर डोंट बी अफ्रेड, आप लोग बहुत कुछ घर पे कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग हम लोग बात करते हैं, जब घर पे हम लोग रहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऑब्वियसली करने को कुछ नहीं होता तो कहते हैं खा लो। तो खाने के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, काफ़ी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारा शुगर खाते हैं अपने ड्रिंक्स के अंदर वगैरह वगैरह, खाने पीने के अंदर चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। हमारा शो जो है इट्स रिलेटेड टू लॉट ऑफ बिंजिंग ऑन शुगर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके ऊपर बात करना, बिकॉज बहुत सारी अब जो हम चीज़ें खा रहे हैं हमें हिडन शुगर्स भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर हैं। छुपी हुई ऐसी चीनियाँ हैं जहाँ जहाँ हमें पता ही नहीं होता, एक्सपेक्ट नहीं करते, वहाँ से भी चीनी निकल आती है। फिर हम कहते हैं कि वो वेट लॉस नहीं हो रहा, खा तो इतने नहीं रहे। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में बात होगी। प्लस लेटर ऑन इन द शो आई हैव अ लिटिल सरप्राइज़ फॉर यू। मेरे पास एक लिटिल तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा सरप्राइज़ है। थोड़ी सी मेहनत करी है, सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए। मगर फ़िलहाल मैं आपसे आज का क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहती हूँ, वो ये है जिसके अगर आप आंसर करेंगे आपको न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा मिलेगा। न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा जो है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा और पेशावर के अंदर मौजूद है। अगर आपने ये मील वाउचर जीतना है न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा की जानिब से, तो आज का सवाल ये है कि चॉकलेट जो होती है, चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, रेगुलर जो मिल्क चॉकलेट होती है, उसके अंदर कितने कोको सॉलिड्स होते हैं परसेंटेज के लिहाज से। अगर आप मुझे ये बताएंगे कि चॉकलेट के अंदर कोको सॉलिड्स की परसेंटेज क्या होती है, तो आप जीत सकते हैं ये न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा का वाउचर। ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो हमारा ये चाय टोस्ट का जो हैम्पर है, ये आज इसका आखिरी दिन है फॉर इट टू बी इन प्ले। आज मैं इसका विनर अनाउंस करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि इसका विनर कौन था। और इसके साथ अगर आपने इसको जीतना है तो फाइनल इसके साथ का जो सवाल है वो ये है कि हम लोगों ने ईद के बाद कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनके ऊपर बात करी है। 2 सुपर फूड्स के ऊपर बात करी थी। तो आप लोग मुझे ये इसका जवाब अगर देंगे तो मैं आपके घर पे ये अमेजिंग सा हैम्पर भिजवाऊँगी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तो हमारी जो आज की पहली टॉप स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो सारे के सारे एडल्ट्स को लगनी शुरू हो गई है। कोविड वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी बार हम लोग जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपको अर्ज कर सकते हैं हम करते हैं। द रीज़न फॉर इट इज़ कि इस वैक्सीनेशन को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट कर लेंगे तो आप ऑब्वियसली यू आर नॉट 100% आप बट फिर भी आप 100% प्रोटेक्टेड नहीं है, मगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना वायरस होता भी है तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत कम होंगे। हम शदीद बात इसके ऊपर कर चुके हैं, बहुत सारी हमारे पास शोज़ हो चुके हैं। तो प्लीज़ आई अर्ज एवरीबडी कि अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन करने का बहुत आसान तरीका है। 1166 के ऊपर अपना CNIC नंबर भेजें, आपको आपका वैक्सीनेशन सेंटर और उसके समेत डेट और एक कोड भेज दिया जाएगा। तो आप उस वैक्सीनेशन सेंटर पे उस मुकर्रर वक्त
पर चले जाएं अपना कोड लेकर, तो वो आपको बहुत जल्दी और बहुत सीमलेस वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, बिल्कुल भी वहाँ पे लाइनें लंबी नहीं लग रही जो आपके दिमाग में वो हॉरिबल इस तरह का कुछ भी नहीं है। इट्स रियली क्विक, आप जल्दी से फारिग भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ आपको मैं अर्ज करती हूँ सब लोगों को कि कोरोना की वैक्सीन लगा लें। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि सब लोगों के लिए, अब 18 से ऊपर लोगों के लिए, यानी कि बेसिकली सारे के सारे एडल्ट सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान वो लगवा सकते हैं इस वैक्सीन को। और आपको ये भी एक ख़तरनाक बात बताऊं कि थर्सडे से लेकर अब तक 2028 जो हैं नए केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं और 24 घंटों के दौरान 92 डेथ्स हुई हैं कोरोना से। सो ये बहुत हाई नंबर्स हैं। 7 मिलियन लोग अभी तक आपके साथ वैक्सीनेट हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैं सब लोगों से मेरी भी रिक्वेस्ट यही है कि उन 7 मिलियन लोगों का हिस्सा बने और उस नंबर को बड़ा करें। कोवैक्स के ज़रिए हमारे पास फाइज़र की भी वैक्सीन आ चुकी है, तो आपके पास चाइनीज़ वैक्सीन्स भी हैं, आपके पास US की भी हैं और UK की भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ हम अपनी अगली ख़बर पे चलते हैं जो कि एक इंटरेस्टिंग ख़बर है, विच आई एम रियली ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है। चीफ मिनिस्टर सिंध के जो मुराद अली शाह हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। उन्होंने प्रोविंशियल जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसमें डिक्लेयर ये कर दिया है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी। अमेजिंग बात है ना। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको डायरेक्ट किया गया है कि अगर कोई भी रिफ्यूज़ कर रहा है तो उसको कोविड वैक्सीन जो है वो लगानी चाहिए, वरना उनको मंथ की जो सैलरी होती है, मंथली सैलरी, वो नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी। सो दैट्स अ रियली गुड वे टू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर कि हम लोग ये वैक्सीन लगवा लें। उन्होंने बेसिकली कहा है कि नो वैक्सीनेशन नो सैलरी, ये एक इनिशिएटिव उन्होंने जारी किया है। जो उन्होंने तहसील के ऑफिसेज बने हुए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बने हुए हैं, वहाँ पर डायरेक्शन दी गई है कि 60,000 वैक्सीनेशन जो हैं डेली लगनी चाहिए डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और वो उनको कह रहे हैं कि 10,000 लोग आपको डेली के वैक्सीनेट करने चाहिए। प्लस उन्होंने अर्ज किया है और मैंडेटरी डिक्लेयर किया है सिंध के सारे रेजिडेंट्स को कि वो लोग भी जाके वैक्सीन लगवाएं। सो प्लीज़ अगेन दोबारा से बात वहीं पर आ जाती है कि आई विश कि हम सब लोग पेरोल पे होते सिंध गवर्नमेंट के कि हम लोग ज़बरदस्ती जाके वैक्सीन लगवाते, मगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को वैक्सीनेट। सो प्लीज़ हम लोग वैक्सीनेट करें। इसी के साथ नाज़रीन मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी, आपसे थोड़ी सी और बातचीत करूँगी। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हम आपसे आज के दिन कर रहे हैं ऑल अबाउट शुगर, ताकि वीकेंड जो है आप अपना सही तरीके से स्टार्ट करें। देखिए, हम आपको प्रोज और कॉन्स बताना हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है, मगर डिसीजन तो एट द एंड ऑफ द डे सबके अपने हाथ में ही होता है। दोबारा से आप लोगों को बताती चलूँ, मेरे पास न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से ये मील वाउचर है। अगर आप लोगों ने ये जीतना है तो मेरा आज का सवाल ये है कि मुझे कॉल करके ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने मिल्क चॉकलेट जो कि हम रेगुलरली खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, उसके अंदर कोको सॉलिड्स कितने % होते हैं। तो अगर आप मुझे ये कॉल करके बताएंगे, तकरीबन देयर इज़ अ रेंज, अगर आप उस रेंज के अंदर कोई भी एक नंबर बोल देंगे तो आई विल गिव दिस वाउचर टू यू। बहुत आसान गूगलेबल जवाब है, हिंट। इसी के साथ मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी से जो रिफ़ाइंड शुगर्स होती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता, किस तरह, मैं ये नहीं कह रही कि शुगर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बिकॉज देखें कोई भी चीज़ अगर इकट्ठे एक तरीके से करते हैं तो वी हैव सम टिप्स दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी से चीनी को मतलब कम करें, ख़त्म ना करें, आहिस्ता आहिस्ता कम करें। सबसे पहले जो मेरे पास टिप है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वी नीड टू, अगर आपने अपनी ज़िंदगी से शुगर को कम करना है, इन स्पेशली रिफाइंड शुगर्स को कम करना है, तो यू हैव टू डू इट स्लोली, टेक इट वेरी स्लोली। बिकॉज़ होता ये है कि हम लोग एक दिन चीनी खा रहे होते हैं, नॉर्मल पी रहे होते हैं, चाय में 2 चम्मच चीनी डल रही होती है, और फिर उसके वेरी नेक्स्ट डे अगर आप कहते हैं कि नो शुगर, तो उससे होता ये है कि फिर आप अपने बॉडी के अंदर एकदम से एक डेफिसिट जब फ़ौरन आता है ना, तो वो ज़्यादा क्रेव करती है, वो कहती है मुझे दो और चीनी खाओ। तो इस तरह की चीज़ ना करें, आहिस्ता आहिस्ता करें। अगर 2 चम्मच पीते हैं तो 2 चम्मच से 1 को करें, 1 से फिर आधा और आधे से फिर फिनिश करें। इस तरह नहीं होता कि आप एकदम से एक दिन आप उठे और आपने कहा कि नहीं जी आज से नहीं।
दूसरा ये कि बहुत ज़रूरी ये वाली बात है कि प्रोडक्ट्स के जो पीछे लेबल्स होते हैं उनको प्लीज़ ज़रूर पढ़ें। प्रोडक्ट्स के पीछे जो लेबल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ज़रूरी होती है। आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, किसी भी चीज़ को का पैकेट ख़रीद रहे हैं, तो उसके पीछे उसके अंदर कितनी ज़्यादा शुगर है, कितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितनी ज़्यादा क्या चीज़ है, क्या नहीं है। आप क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं जो कि पैकेज है, वो आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। यूर इंट्रोड्यूसिंग इट, इट्स नॉट इवन अ क्रीम और समथिंग। हम लोग आजकल इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, शैम्पू का लेबल पढ़ते हैं, जो भी क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, वो देखते हैं कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो आप लोग ये तो खा रहे हो, तो इसका थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए रुक के लेबल पढ़ लें एंड देन वट एवर यू लाइक उसको याद कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू लुक अराउंड ग्रोसरी स्टोर में आप लेबल्स ना पढ़ रहे हो। दूसरा ये कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ज़िंदगी में से थोड़ा कम करना चाहिए। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं बेसिकली, हम लोगों के मुल्क में हम लोग बहुत ज़्यादा रोटी खाते हैं। अगर आपके घर में रोटी फ़ाइन आटे से बनती है, सफ़ेद आटे से बनती है, तो आप उसको रिप्लेस करें और आप होल आटा लाएँ। होल आटा ये होता है कि जो अनरिफाइंड आटा होता है उसके अंदर हस्क भी होता है, उसके अंदर फाइबर भी ज़्यादा होता है। और अगर आप होल आटा खाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ आपकी शुगर आपके बॉडी में कम दे रहा है, बल्कि इनफैक्ट इंसिडेंटली अगर आप होल आटा खाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाएगा, आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेंगी, आपको बहुत सारे उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो हैं एडेड वो ज़्यादा मिलेंगे, जो कि रिफ़ाइंड आटे में नहीं होते। तो प्लीज़ अगर आपके घर में रिफ़ाइंड चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो आटा है, चाहे वो वाइट ब्रेड है, चाहे वो बिस्किट्स हैं, ये जो इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, क्योंकि ये जैसे ही आप बॉडी में डालते हैं ना, आप देखें कि वो बचपन में कहते थे कि रोटी खाओ ताकत आती है, और बाकी में ऐसा फ़ील होता है कि एकदम से आप ऐसे, तो इसकी वजह ये है कि वो फ़ौरन आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करती है और आपकी बॉडी को आदत होती है उस सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके और उसको इमीडिएटली शुगर में कन्वर्ट करती है। और जो शुगर होती है वो क्या होती है? एनर्जी होती है। इट्स द रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स द ड्राइविंग फोर्स फॉर आवर बॉडी। तो थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो ज़रा स्लोली हज़म हो, उसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें हों चीनी के अलावा। दूसरा ये कि आर्टिफिशियल शुगर्स जो होती हैं इनको ज़रा अवॉइड करें। हम लोग डाइट ड्रिंक्स बहुत सारी लेते हैं, ज़ीरो शुगर ड्रिंक्स लेते हैं, ज़ीरो शुगर चीनी लेते हैं, शुगर रिप्लेसमेंट्स लेते हैं। ये जो होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं, ये काफ़ी एक डेंजरस बाय द वे चीज़ होती है। आर्टिफिशियल शुगर्स के साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है? वो होता ये कि आपने खा तो लिया और वो आपको मीठा भी लगा या पी लिया और आपने कहा यार ये तो मीठा भी है, मतलब आपको शुगर की क्रेविंग जो थी, मगर आपने अपने माइंड को ट्रिक किया ना, आपने अपनी बॉडी को ट्रिक किया, उसको लगा कि आपने बहुत सारी शुगर पी ली है या खा ली है। तो होता ये कि उसकी वजह से बहुत सारी इंसुलिन रिलीज़ होती है, तो उससे आपका जो ब्लड की इंसुलिन लेवल्स हैं उसके अंदर अप एंड डाउन जो है वो बहुत तेज़ी से आ सकता है। तो इस तरह की आर्टिफिशियल शुगर्स को अवॉइड करें। प्लस ऑल्सो बहुत सारे केसेस में ये लिखा होता है कि अल्जाइमर्स हो सकता है, मेंटल डिजीज़ेज़ हो सकते हैं, तो ये ना करें। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो अगली टिप है कि चीनी को पीना नहीं चाहिए। बेसिकली हम लोग देखते नहीं हैं, मगर जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स होती हैं, एक सॉफ़्ट ड्रिंक के अंदर 12 चम्मच चीनी के होते हैं। ये जो एक कैन होता है छोटा सा, या एक छोटी वो बोतल होती है जो 1 सर्व होती है 250 ml की, वो उसके अंदर 8 से 12 चम्मच चीनी के होते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप ड्रिंकिंग योर शुगर्स। जो फ्रूट जूसेस होते हैं डब्बों में आते हैं वो भी बिल्कुल हेल्दी नहीं होते, उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग पी लेते हैं, पीने में वो ज़रा और आपको हिट नहीं करता, ठंडा ठंडा होता है। कभी भी इन चीज़ों को बाय द वे आप गर्म पी के देखें, ये मेरी एक बहुत अच्छी टिप है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इनमें चीनी है कितनी। गर्म ये हलक से नहीं उतरते क्योंकि दे सो शुगरी, तो कभी भी चीनी को नहीं पीना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों को होल फूड्स बहुत सारे खाने चाहिए। होल फूड्स यानी कि बेसिकली वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, नट्स, लेग्यूम्स, यानी खाने जो कि प्रोसेस नहीं हुए वे, उनको ज़रूर खाएं। और लास्ट मेरे पास जो आप लोगों के लिए टिप है कि अपने खानों के अंदर, क्योंकि अगर चीनी एलिमिनेट करें, शुगर्स को एलिमिनेट करें, तो स्पाइसेस को ऐड करें और अच्छी स्पाइसेस को ऐड करें, जैसे सिनेमन हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया। ज़रा खानों को मतलब फ्लेवरफुल बनाएं, ताकि प्लान करके आप मज़े के खाने खाएं और ताकि आप अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से उकता ना सकें। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे पास एक सरप्राइज़ है जिसका मैं काफ़ी देर से जिक्र कर रही हूँ, सुबह से आपको बता रही हूँ। तो वो सरप्राइज़ देखते हैं क्या है, मगर इस ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप लोग सब सही हैं। आई एम श्योर सही ही होंगे। इन लोगों को मैंने अपने घर पे इनवाइट किया था। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फरहान भाई भी हैं यहाँ पे, पीछे चुप के खड़े हुए हैं। फरहान भाई आप भी चलें, हम सब लोग किचन के अंदर जा रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं पीनट बटर। पीनट बटर बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जब हम उसको ख़रीदते हैं इन शॉप तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और महंगा पड़ जाता है। बेसिकली पीनट बटर बनाना बहुत आसान है। मैं अपने बाल इसलिए बंद करी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, लेकिन लेवल की गर्मी है। ये मेरे पास चॉपर है, मेरे ख्याल में हर किसी के घर पे होता है। यहाँ पर मेरे पास हैं पीनट्स। पीनट्स जो हैं अगर आप कच्ची ले रहे हैं, इनको रोस्ट कर लें। इनको पैन में ड्राई रोस्ट करना होता है, कोई तेल वेल कुछ नहीं डालना होता है। ड्राई रोस्ट करके ये रोस्ट हो जाती हैं। दे लुक लाइक दिस, ठीक है। कच्ची पीनट्स बाय द वे, जस्ट अ टिप, प्रो टिप, सस्ती होती हैं, काफ़ी सस्ती होती हैं, ठीक ठाक। उनके पैसों के अंदर कमी होती है। यहाँ पर मेरे पास है मक्खन, यहाँ पर मेरे पास है स्टीविया। अब ऑब्वियसली हम लोग कीटो बेस्ड पीनट बटर बना रहे हैं तो हम लोग स्टीविया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में बना रहे हो अपने बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली उनको डाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है उन बच्चों को। तो यू कैन यूज़ नॉर्मल चीनी, गुड़, ब्राउन शुगर, जो भी आपका दिल चाहता है। वेरी ईजी। लेट्स गेट द रेसिपी स्टार्टेड। मैं इसके अंदर पीनट्स डाल रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा सारी होनी चाहिए एक हाई लेवल तक। उसकी वजह ये है कि अगर ये कम होंगी तो ये घूमेगा नहीं। इट्स अनदर फन फैक्ट दैट यू कैन थिंक अबाउट। और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये पूरे का पूरा स्टीविया। और ये है मेरे पास नमक, इसकी मैं 2 चुटकियाँ डाल रही हूँ। कोशिश घर पे ये करें कि लाहौरी नमक जो होता है उसका या तो बड़ा सा ब्लॉक ले लें या समथिंग लाइक दैट, और लाहौरी नमक लेकर आएँ एंड उससे उसको इस्तेमाल करें। मैं डाइट पे नहीं हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। इसके अंदर होता ये है कि जब आप इसको घुमा रहे होते हैं, देखें एज यू कैन सी इट्स क्लाइंबिंग अप, नज़र आ रहा है, ठीक है। ये क्लाइंब अप जब करता है तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा पैट करें, ठीक है। अपनी मशीन को हिलाएं, जितना नीचे ऐसे ऐसे करके गिरा सकते हैं गिरा लें। एंड ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब आप देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता पीनट जो है ना वो अपनी खुद की जो उसके अंदर होती है नेचुरल ऑयल, तो पीनट अपना नेचुरली ऑयल छोड़ रहा है, तो हमने उसका भी फ़ायदा उठाना है। इसलिए हम लोगों की मक्खन ऑयल से भी बन सकता है। अगर आपको मक्खन से नहीं बनाना, फॉर वट एवर रीज़न, यू कैन मेक इट विद ऑयल। हर तरह के ऑयल से बन सकता है एज लॉन्ग एज न्यूट्रल फ्लेवर्ड ऑयल हो। कनोला ऑयल वर्क्स, ऑलिव ऑयल अ लॉट ऑफ पीपल यूज़, मुझे पर्सनली नहीं पसंद मगर बहुत लोग स्वेयर बाय करते हैं ऑलिव ऑयल से। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर मक्खन डाल रही हूँ। मेरे पास 45 ग्राम्स बटर है टू द 200 ग्राम्स ऑफ पीनट्स दैट आई हैड, ठीक है। ओके, हियर वी गो। थोड़ा सा ये पेज टेकिंग प्रोसेस होता है, डिपेंड करता है। कमर्शियल मशीन्स ऑब्वियसली जल्दी कर देती हैं। घर का ये ब्लेंडर है, घर में थोड़ा स्लो होता है, डजंट मैटर, मशीन की मोटर पे होता है। बट आप ये जो धुआं देख रहे हैं ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि मेरी पीनट्स जो थे वो गर्म थे। अगर आपके घर पे जो पीनट्स अगर आप लाते हैं वो पहले से प्री रोस्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सॉल्टेड पीनट्स भी बाज़ार से लेके उसके साथ भी बना सकते हैं। तो बिकॉज फिर उसके अगर आप सॉल्टेड पीनट्स के साथ बना रहे हैं तो प्लीज़ नमक ना डालिएगा। बैक टू द मशीन। ओके, इस पॉइंट पर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रैप करूँगी। हिलाना जुलाना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। सो हिलाएं जुलाएं। अभी भी ये थोड़ा वो है, सख्त है। ओके, ये हो गया है।
हमारा पीनट बटर इज़ रेडी। एज यू कैन सी इट्स क्रीमी एंड रियली नाइस। अच्छा, पाकिस्तान में मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में बेसिकली सिर्फ 2 तरह की पीनट्स होती हैं। एक को कहते हैं आई बिलीव गुजर खान की पीनट्स होती हैं जो उगती हैं जहाँ पर, और एक गुजरात में उगती हैं। सो बेसिकली इन दोनों पीनट्स के अंदर एक ऐसी पीनट है जिसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा होता है मगर उससे पीनट बटर अच्छा नहीं बनता। तो अगर आप कभी भी जाएँ और खुली पीनट ले रहे हो किसी बड़ी मार्केट से, तो हमेशा ये बोले कि मुझे स्पेनिश पीनट्स चाहिए, वो अच्छी होंगी, उनकी टेस्टी होंगी। अब हम पीनट बटर निकाल के आपको दिखाते हैं क्योंकि पीनट बटर बन चुका है। टेंग टेंग, सही है। सो थोड़ा सा चंकी है, ऑब्वियसली इसलिए चंकी है क्योंकि घर की मशीन है। आप इसको, अगर हम लोगों के पास टाइम का मुकाबला सख्त है, मगर अगर आपने इसको बनाना है लाइक रियली स्मूथ कंसिस्टेंसी पे लाना है, तो आपको इसके अंदर घर के मशीन, ऑब्वियसली घर की मशीन होगी, बट घर की मशीन में फिर आपको इसको थोड़ी देर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ़ैट, चाहे वो बटर है चाहे वो ऑयल है, थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ैट डालेंगे तो फिर वो और स्मूथ होता ही चला जाएगा। सही है। वेरी गुड। इसी के साथ, क्योंकि हमारा पीनट बटर बन गया है, तो इसी के साथ हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग कीटो बॉम्ब्स बनाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बना रहे हैं कीटो बेस्ड रेसिपीज़। मैं आप लोगों को एक चीज़ जो बताना भूल गई थी, वो ये कि आई ओन अ कंपनी दैट सेल्स कीटो फूड सब्सक्रिप्शंस। में कीटो पाकिस्तान की, आई ओन इट, एंड हम लोग कीटो खाना भेजते हैं और बहुत सारे लोग डाइट करते हैं, कीटो डाइट करते हैं, बहुत सारे लोग प्रो कीटो चीज़ें खाते हैं, बनाते हैं वगैरह वगैरह। मगर आज हम मीठे बना रहे हैं ताकि ज़रा कुछ मीठा हो जाए ज़िंदगी में। ये जो रेसिपी है अगली वाली कीटो बॉम्ब्स, ये बहुत सुपर डुपर ईजी है। इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास एज यू कैन सी क्रीम चीज़ है, मेरे पास यहाँ पे पीनट बटर है और ये डार्क चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट की जो शर्त है, अगर आपने कीटो का कोई भी मीठा बनाना है तो उसके जो कोको सॉलिड्स हों वो 95 यानी कि 95% एंड अबव हों। 90% भी चलता है, बट बेटर ये है कि आप 95% प्लस ले सकते हैं, तो प्लीज़ ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, हम कीटो का मीठा बनाते हैं। मेरे पास ये चॉकलेट है, इसको मैं करूँगी चॉप। ठीक है, and it doesn't have to be pretty. Big believer in things. तो चॉकलेट थोड़ी सॉफ्ट हो रही है बिकॉज़ डेंजर गर्मी है। जब भी चॉकलेट के साथ काम करें तो कोशिश ये करें कि डू इट इन अ वेरी कोल्ड रूम, बिकॉज़ ये आपके हाथ लगने से भी मेल्ट करना शुरू कर जाती है। बट दैट्स ऑल राइट, राइट नाउ वी आर ऑल राइट, अभी के लिए हम सही हैं। सो जितने भी आपको चंक्स, बारीक मोटे वटेवर जिस तरह के भी पसंद हैं, आप उस तरह के चंक्स जो हैं वो काटें, विच आई हैव डन। आई एम हैप्पी विद दिस। सही है, ये हो गया हमारा चॉकलेट, ये गया क्रीम चीज़ बोल में। ठीक है, इस रेसिपी के अंदर आपके फ्रीज़र का इस्तेमाल होगा। सही है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पीनट बटर। ये याद रखें कि ये शुगर फ्री पीनट बटर है, जस्ट लाइक द वन दैट वी मेड अर्लियर। इनफैक्ट हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा रनी मुझे लग रहा था। ओके, इसके अंदर से हम पानी निकाल रहे हैं। ऑलराइट, सो आई वांट द चंकी बिट्स ऑफ इट, द सख्त वाला। ओके, इसको कर रहे हैं हम मिक्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर और फैशन। ये ऑलरेडी थोड़ा सा सख्त होने लग गया। नाउ देयर आर 2 ways टू गो अबाउट इट। आप इसको कोट कर सकते हैं एक्सटर्नली विद द चॉकलेट, या अगर आप चाहें तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप इसको वो कर लें विद इसके अंदर थोड़े डाल दें, थोड़े बाहर डाल दें। तो आई विल डू बोथ। सही है, here we go and mix again. Okay, I'm going to use this pizza pan. उसकी वजह ये है कि वो फ्लैट होगा तो उसका शॉट बनाना आसान होगा।
एंड आई नीड पार्चमेंट पेपर। ये प्री कट है, आई थॉट ये वो रोल वाला टाइप्स का सीन है, बट हियर वी गो। हियर सम वैक्स पेपर। अगर वैक्स पेपर नहीं है घर में तो बच्चों का ट्रेसिंग पेपर होता है ना, आई एम श्योर वो होगा, वो भी नहीं है, डजेंट मैटर, डायरेक्ट डायलिंग पे भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ, उससे ज़रा थोड़ा सा क्लीन लुक आ जाता है। सो हमारे पास 2 चम्मच हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा जो ऑयल है, जो कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने निकाल लिया है। चम्मच को, दिस इज़ ऑप्शनल बट इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया। चम्मच को हम लोग हल्का सा ऑयल ब्रश करेंगे, सही है। मैं इसके अंदर डिप नहीं कर रही वरना बहुत ज़्यादा लग जाएगा, सही है। इससे ये होगा कि इसको चिपकेगा नहीं, तो चिपकने का इशू नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल। मैं ट्राई ये करती हूँ कि मैं जितनी भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट ना हो, आपको कोई महंगी चीज़ ना लेनी पड़े। हम इसके छोटे छोटे क्विनेल्स बनाएंगे। क्विनेल बनाना बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है। हम इसको प्यार प्यार से ऐसे पैट 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 एंड देन पैट। ये आइसक्रीम के साथ भी आप लोगों ने शेफ्स को करते हुए देखा होगा, आई एम श्योर, ठीक है। एंड हियर वी गो। अगर ये वाली टेक्निक आपको लग रही है मुश्किल, अनदर ईजी वे टू डू दिस, एक आसान तरीका ये है कि अपने उंगलियों को इस्तेमाल करें। सो अगेन अपने हाथ की हथेली के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएं, ठीक है। Just kind of massage the insides of your hand with oil and ये इसका छोटा सा आप ये हिस्सा लेके आप इसका बॉल भी बना सकते हैं, to whatever size you like। आपको जो भी साइज़ पसंद है आप वो साइज़ का उसके लिहाज से आप बॉल बना सकते हैं, ठीक है। सो ये भी एक तरकीब है। सो whichever you prefer, जो कि आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे। हम लोग बॉल्स, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि कीटो बॉल्स बनाएंगे तो हम बॉल्स बना रहे हैं। अच्छा, कीटो डाइट के अंदर एक और चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी है, वो ये है कि जो कीटो रेसिपीज़ होती हैं, जितनी भी होती हैं, उनके अंदर आपको मैक्रोज़ अपने काउंट करने पड़ते हैं। यानी कि आपको काउंट करना पड़ता है कि आप कितने कार्ब्स दिन में खा सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि पीनट्स जो होती हैं, पीनट के अंदर कार्ब्स कम होते हैं मगर होते ज़रूर हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द नंबर ऑफ़ कार्ब्स यू आर कंज्यूमिंग। कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, कितनी प्रोटीन है, कितना फ़ैट है। ये हम इसलिए बना रहे हैं बिकॉज इज़ हैवी ऑन फैट, क्योंकि कीटो के अंदर आपको बहुत सारी फ़ैट खानी पड़ती है, चीज़ की सूरत में, कभी क्रीम की सूरत में, कभी वगैरह वगैरह। सो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपना फ़ैट का जो कंटेंट है वो पूरा कर लें। ऑलराइट, और फिर इनको आपने 8 मिनट फ्रीज़र में रख दें, ठीक है। 8 मिनट रखेंगे, थोड़ा सा सख्त हो जाएंगे। जब ये सख्त हो जाएंगे तो फिर हम इनको चॉकलेट के अंदर रोल कर सकते हैं। और अगर आपने इनको चॉकलेट में नहीं रोल करना या खोपरे में रोल कर सकते हैं, अगर आपने नहीं करना वो, तो फिर देन यू डोंट हैव टू डू दैट। वो सॉर्ट ऑफ टू प्रेफरेंस है, ठीक है। सो आई हैव रोल्ड देम आउट इनटू स्मूथ बॉल्स। ये वाला थोड़ा बड़ा बन गया, मगर इसमें मैं 2 बनाऊंगी ना तो वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। इनको मैं रखूँगी फ्रिज के अंदर। वो बाय द वे मेरी पैंट्री है। अब हम वेट करते हैं और हम फिर इनको निकाल के इनको रोल करेंगे चॉकलेट में। ओके, अब टाइम आ गया है इनको निकालने का। हम लोग निकाल रहे हैं। मैंने चॉकलेट भी, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी है, उसको भी 5 सेकंड के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। सही है, ओके। दीज लुक रियली नाइस, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो ये एक मैं रोल करके आपको दिखाती हूँ कि इट कैन पोटेंशियली लुक लाइक दिस, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स डू सम मोर, जल्दी जल्दी, ठीक है। एंड थोड़े ऑयली हो गए, सो
मेरे पास घर पे कलरफुल वाले पड़े थे, मगर अगर नहीं है तो नॉर्मल टूथपिक या विदाउट टूथपिक ऑल्सो। एक को हम सैम्पल करते हैं क्योंकि शेफ्स शुड ट्राई हम क्या बना रहे हैं। बट देयर यू हैव इट गाइज, इस तरह बनते हैं कीटो बॉल्स। इनमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट थे, दोबारा से याद करा देती हूँ। 120 ग्राम था क्रीम चीज़, 120 ग्राम ही पीनट बटर था शुगर फ्री वाला, और इसके अंदर हमने डाला था वेरी वेरी डार्क चॉकलेट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इधर भी हम लोगों ने सिर्फ बेसिकली 3 ही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए थे, मक्खन, मूंगफली, मिठास के लिए थोड़ा सा स्टीविया यूज़ किया था। अगर स्टीविया या शुगर सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप इसको रेगुलर शुगर के साथ बना सकते हैं। दिस आर रियली डिलिशियस, डू ट्राई देम एट होम। वेरी वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा ओवर ईट ना करें, आपको करना है तो आप मतलब दिन में ये कितने भी खा सकते हैं। अच्छा हाँ, स्टोरेज के बारे में ये भी बताना ज़रूरी है। आप इनको स्टोर कर सकते हैं इन योर फ्रिज, क्योंकि गर्मी है हमारे मुल्क में। आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में अपने फ्रिज के अंदर रख कर स्टोर कर सकते हैं फॉर अप टू 3-4 वीक्स। बड़े आराम से ये 3 हफ्ते फ्रिज में, फ्रीज़र में बैठ सकते हैं। तो बनाएं, एक दफ़ा ज़्यादा सारे बना लें और फिर अपने आप को ट्रीट करें once a week, twice a week, whatever, मैक्रोस कैलकुलेट करके। आई होप कि आप लोगों को मेरे घर पे, मेरे किचन के अंदर ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। एनीवेज़, इसी के साथ नाज़रीन, टाइम मेरे पास इस वाले सेगमेंट का ख़त्म हो गया है, तो आप लोग देखते रहिए। हम लोग वापस स्टूडियो की तरफ जाएंगे और वहाँ पर आई गेस हम लोग और डिफरेंट मज़े की बातें कर रहे होंगे। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे मीठों की। आई होप कि आप लोगों ने वो जो पैकेज हम लोगों ने मेरे घर पे बनाया था वो इन्जॉय किया होगा। दैट वाज आवर सरप्राइज़, बट वी हैव अनदर रियली कूल सरप्राइज़ जो कि हमारे सेट के ऊपर मौजूद है। हम आपसे आपको दिखाना चाहते हैं, तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं सना पारिक, जो कि ओनर हैं शुगर ड्रिज़ल की। अगर आप लोग नहीं जानते और कराची में रहते हैं तो प्लीज़ यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज आई एम पर्सनली एडिक्टेड टू द स्टफ़ शी मेक्स। इनके साथ इनके बेकर मौजूद हैं शकील बल्तिस्तानी। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। आई एम मोस्ट स्पेशली वेरी हैप्पी टू हैव यू। मुझे बताएं सना कि शुगर ड्रिज़ल जो था ये आपने कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया 2017 में। ठीक है। बचपन से बड़ा शौक़ था बेकिंग का, तो हमने बोला चलो ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत। तो घर से पहले हम करते थे। सही है। 2017 में, एंड माशाल्लाह से लास्ट ईयर हमने इन जनवरी हमने अपनी दुकान खोली शहबाज कमर्शियल पे। ठीक है। एंड अभी 3 महीने पहले हमने अपनी दूसरी दुकान खोली है अल्हम्दुलिल्लाह KDA में। तो वहीं से शौक़ शुरू हुआ। हमने बोला चलें कुकीज़ बनाते हैं एंड लोगों को थोड़ा सा एक अदर ऑप्शन देते हैं अदर देन मिठाई गिफ्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो तभी हमने अपने पैकेजिंग पे बहुत काफ़ी फोकस किया हुआ है, एंड सो वी सेड चले व्हाई नॉट। ओके। मुझे ये बताएं कि कोई इंस्पिरेशन थी, मतलब मिठाई देने, वो आपके घर पे क्या बहुत मिठाई के डब्बे आते हैं? यस करेक्ट, बिल्कुल। आई एम श्योर आपके घर में भी आते होंगे। हाँ, सबके आते हैं। हाँ, बिकॉज़ माशाल्लाह से देयर सो मेनी ओकेजन्स टू सेलिब्रेट। यस, एब्सोल्युटली। तो बहुत मिठाइयाँ आती थी, तो यू वांटेड टू गेट समथिंग डिफरेंट बेसिकली, राइट, समथिंग फन आल्सो, ताकि बच्चे भी एंजॉय करें, ऑल एजेस। एंड अ कुकी इज समथिंग दैट सब लोगों को पसंद है। बिल्कुल, चाहे 3 साल का बच्चा हो चाहे 60 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड, एवरीवन लव्स अ गुड कुकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया जनवरी में, आपने बोला आपने अपनी शॉप स्टार्ट करी। हम लोग अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे, हाउ मच डू यू थिंक कि कोविड ने आपके बिज़नेस को अफेक्ट किया? सो नेचुरली जब लॉकडाउन एक्सेट्रा हुआ तो बेकरीज का चलना काफ़ी मुश्किल, तो ऑफ कोर्स बिकॉज हम बंद हो गए थे 1 महीने के लिए। ठीक है। बट माशाल्लाह से बिकॉज हम प्राइमरीली हम टेक अवे और डिलीवरी हैं, तो इट हैज़ नॉट बिन सो बैड। जितना हो सकता था, जितना हो सकता था, करेक्ट। मतलब हमारा टेक अवे डिलीवरी है, सो हम डिलीवरीज ही मोस्टली कराते हैं। टेक अवेज बिकॉज टेक अवे अलाउड हैं कोरोना के टाइम्स में, सो यूजुअली कस्टमर बाहर आते हैं और हमें बुला लेते हैं
और फिर हम उनको बाहर जाके ही सर्व कर देते हैं। ठीक है, दैट्स द सेफेस्ट वे। ठीक है। Yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास कितने ऑर्डर्स आते हैं ऑफ मेकिंग कस्टम थिंग, भी अनाउंसमेंट्स, इस तरह की चीज़ें? माशाल्लाह से obviously depends on month to month naturally, Right, of course. माशाल्लाह से we've just dipped our feet into corporate orders also. Wow. तो अभी हमने 2-3 orders माशाल्लाह से करे थे for Eid and all. So अल्हम्दुलिल्लाह people are enjoying कि वो मिठाई के अलावा भी उनके पास और भी options हैं। That's amazing. It's been alhamdulillah good. I'm very happy to hear that. आज आप हमारे सेट पर क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं हमारा बेस्ट सेलर कुकी, जो I'm sure आप सबको बहुत पसंद आएगा, हमारा डबल चॉकलेट चंक कुकी। Which I have eaten and is absolutely phenomenal. Okay, I'm glad. So should we get started? Absolutely. बिल्कुल। तो हम पहले अगर जो लिखना चाहे प्लीज़ लिखें and please make it at home, tag us and we would love to see your creation. ठीक है। अच्छा जी, तो हम बेसिकली करते हैं कि हम कप्स में और टीस्पून, टेबल स्पून में हम मेजरमेंट्स नहीं लेते बिकॉज वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो जाता है। एंड बेकिंग की टेक्निक इज़ Very precise. very precise. Has to be very precise extremely science. accurate. Yeah. So पहले हम शुरू करेंगे with 275 grams of unsalted butter. ठीक है, क्योंकि फिर हम सॉल्ट की जो है वो हम Addition. खुद ही बिल्कुल मैनेज हम कर सकते हैं। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? अल्लाह का करम, मिसेस सईद आपसे बात हुई थी। All right, क्वेश्चन Mrs. का सईद। जी Wait. क्वेश्चन का आंसर दूंगी। 25% होता है कोको, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन मुझे रिपीट करेंगे आप आर्किड के लिए? कि हम लोगों के पास, आपके पास कितने, हम लोगों ने ईद के बाद 2 शोज किए हैं ऑन सुपर फूड्स। वो कौन से 2 सुपर फूड्स थे जिसके ऊपर हमने शोज किए हैं? हेलो जी, वाटरमेलन का आपने बनाया था स्पेशल, सही, और चिकन मंडी। ठीक है। थैंक यू सो मच मिसेस सईद आपका कॉल करने का। हमने आपका जवाब, दोनों जवाब नोट कर लिए हैं। एक और कॉलर भी हैं हमारे साथ। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम सलाम। हिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी बोलिए। ऑलमोस्ट 50 तक होती है उसमें है। शुगर, उसके अंदर 50। ठीक है, 50% तक। जी। ठीक है। और दूसरे आपका सवाल का जवाब देंगी? दूसरा तो मुझे नहीं पता, आप बता दें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम लोगों ने ईद के बाद कौन से 2 सुपर फूड्स के ऊपर शो किया थे? अगर आप उसका जवाब देंगी तो ये हैम्पर उसका होगा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। चलें, आप थोड़ी देर में चेक करके हमें कॉल कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच आपका भी कॉल करने का। जी सना। तो हमने 275 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर, ठीक है। उसके साथ हमने 280 ग्राम्स ब्राउन शुगर ऐड करी है। ठीक है। अच्छा, हम एक्चुअली काफ़ी बड़े फैंस हैं ब्राउन शुगर के, क्योंकि उसकी कुकी का टेक्सचर ही बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। इट्स मच मोर चूई, उसमें एक बड़ा अच्छा एक बटरी फ्लेवर जो है ना बड़ा अच्छा आ जाता है। और इस वक्त ये 2 अदद और अंडे इस वक्त आपने बिल्कुल, तो हमने पहले क्या किया कि हमने पहले शुगर और हमने मक्खन इसमें पहले हमने मिक्स करना होगा। ठीक है, तो आप ऑन कर लें। इसको आप ऑन कर लो, बिल्कुल हल्का सा। अच्छा, तो जब तक ये हमारा मिक्स हो रहा है, ठीक है, हम जो है ना अपना फ्लावर का मिक्सचर हम रेडी कर लेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी बना के आए हैं, लेकिन हम आपको बता देंगे। इसमें है 350 ग्राम्स फ्लावर, ठीक है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर भी बहुत अच्छा एक स्प्रेड, एक चूई, एक बड़ा मज़े का टेस्ट दे देता है इसको। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको नमक कितनी पसंद है। हम डालते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ अ टीस्पून। सो वो हमने बना के हमने साइड पे कर। सही है, ठीक है, ओके, अमेजिंग। अच्छा, ये कॉर्नफ्लावर के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि कॉर्नफ्लावर की एडिशन से उसके जो उसका बाइट का टेक्सचर होता है उससे फ़र्क पड़ता है। कॉर्नफ्लावर जब बेक होता है, कॉर्नफ्लावर ऑब्वियसली एक थिकनिंग एजेंट है, मगर बेकिंग के अंदर वो आपको एक चू देता है, एक इतनी मज़े का उसका टेक्सचर होता है। सो दैट्स प्रॉब्ली द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इन्होंने अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट आउट कर दिया है। दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट गाइस, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान से रक्षंदा बात कर रही हूँ। कैसी हैं रक्षंदा? मैम ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं मैम। मैं सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जी प्लीज। उनकी सिर्फ वो टेलीविजन और दूसरा जो आपने बनाया था
मंदी बनाई थी चिकन, और शायद वो क्या कहते हैं उसको जो हम खाते हैं, तरबूज का बनाई थी। ठीक है, थैंक यू सो मच रक्षंदा। हमने आपके दोनों जवाब नोट कर लिए हैं और हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। आपके जो एक तो वाटरमेलन का शो किया था जी, उसमें सारी डेकोरेट वगैरह सब दिखाया था, बहुत अच्छा था वो तो शो। उसके अलावा मंदी का शो किया था आपने। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कॉल करने का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू गाइस फॉर कॉलिंग, बिकॉज़ ये आज आखिरी दिन है, मुझे हैम्पर देना है किसी ना किसी को, और प्लस मेरे पास न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से भी मील वाउचर है दैट यू गाइस कैन अवेल। हम लोग सना की तरफ वापस जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक बटर और जो शुगर था वो हो गया है। फ्लावर का आपने हमें क्वांटिटीज़ बता दी थी। बिल्कुल, और क्योंकि अब हम डबल चॉकलेट चंक कुकी बना रहे हैं तो वो हम अपना कोको पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये अनस्वीटन कोको पाउडर? ये अनस्वीटन कोको पाउडर। ओके, सो अनस्वीटन कोको पाउडर बड़े आराम से दस्तयाब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने चीनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू डोंट वांट इट टू बी टू स्वीट। ठीक है, ग्रेट। तो हमने जब अपना बटर और शुगर मिक्स कर दिया तो अब हम अपने हमने जो एग्स क्रैक कर रहे हैं वो हम डाल देंगे। ये 2 अदद अंडे हैं। 2 अंडे हैं, बिल्कुल। ठीक है, एंड 2 टीस्पून वनीला एसेंस। 2 टीस्पून वनीला एसेंस। मैं नोट कर रही हूँ कि अगर आप लोग देखें तो इन्होंने अपने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं रेसिपी के, जो कॉर्नफ्लावर था, जो बेकिंग पाउडर था, जो बेकिंग सोडा था, जो सॉल्ट था, जो फ्लावर था, उसको इकट्ठे मिक्स किया हुआ है पहले से और उसको प्रॉब्ली सिफ्ट करा है। करेक्ट, बिल्कुल सिफ्ट भी वरना वो बिल्कुल सिफ्ट करा है क्योंकि अदरवाइज वो लम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको मतलब छन्ने में से निकाला हुआ है एक दफ़ा। उससे ये होता है कि जिस तरह उन्होंने बोला कि उसके अंदर से लम्प्स जो हैं वो साइड पर हो जाते हैं। तो जब भी आप बेकिंग कर रहे हों, केक बना रहे हो, कुकी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो एक दफ़ा सिफ्ट करने से उससे थोड़ा सा बेहतर कहानी हो जाती है। सो या दैट्स वन ग्रेट टिप एज वेल। और ये वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये सारे 1 by 1 इस आई थिंक स्टैंड मिक्सर के अंदर डल रहे हैं एंड ये मिक्स हो रहे हैं। एंड देयर गोज़ द वनीला, अमेजिंग। वनीला भी चला गया, एग्स चले गए, बटर एंड शुगर। हमने ये अच्छे से हमने मिक्स कर देना, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। अच्छा, जब तक ये घूम रहा है हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उरूज आप? ठीक ठाक, कौन बात कर रही है? शो इज ऑसम, मुझे बहुत बहुत पसंद है आप, और मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 25% है और कहीं के इसका 50% भी जिक्र आता है। और दूसरे सवाल का जवाब बातचीत के लिए मैम चिकन मंडी का सुपर फूड के आइटम में है आपका आंसर, और वाटरमेलन के लिए स्पेशली आपने शो किया था, तो सुपर फूड के लिए वाटरमेलन एंड चिकन मंडी माय आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। यहाँ पर कोको पाउडर जो है वो निकल गया है, स्टैंड मिक्सर जो है वो तेज़ी से काम कर रहा है टू मिक्स ऑल द वेट इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ सना पारिक हैं शुगर ड्रिज़ल से, हमें बता रही हैं अपनी एब्सोल्यूट अमेजिंग फेवरेट रेसिपी के बारे में, जो कि बेस्ट सेलर भी है इनके शॉप शुगर ड्रिज़ल के ऊपर। ये हम लोग जो रेसिपी बना रहे हैं ये डबल चॉकलेट चंक कुकी बना रहे हैं, ऐसे ही है। एंड रेसिपी इन्होंने आउट कर दी है इंक्लूडिंग द ट्रेड सीक्रेट, जस्ट सेइंग FYI। तो प्लीज़ आप लोग घर पे इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो बना के, छोटी सी अपने फ़ोन से वीडियो बना के प्लीज़ इन लोगों को टैग करना। I think I would also like to see it. Please do tag me. Of course. People tag you. बिल्कुल। अच्छा जी, तो हमने ऐड कर दिया है हमारा मैदे का मिक्सचर, ठीक है, और हमने साथ में कोको पाउडर भी ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से ये बड़ा मज़ेदार चॉकलेटी कुकी डो आ गया हमारे सामने। सही है। अब हमारा लास्ट चीज़ जो है वो है हमारी चॉकलेट, ठीक है। ठीक है। तो हमारी एक और सीक्रेट है
जो हम चॉकलेट शेविंग्स एक्चुअली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम चॉकलेट चंक्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब मोटे ताकि बिल्कुल मोटे मोटे, ताकि हर एक बाइट में एक मज़ेदार सा चॉकलेट। होल्ड योर हैंड फ्लैट सो वी कैन सी। या ऑफ कोर्स। ओके, अमेजिंग। देखें ये कितने बड़े बड़े पीसेस हैं ऑफ चॉकलेट। एंड ये कौन सी चॉकलेट है, मिल्क है या डार्क? दिस इज एक्चुअली बिटर स्वीट, इट्स सेमी स्वीट हम भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, हम एक्चुअली 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारी ये देखा हुआ है कि अच्छा भाई कस्टमर को ये पसंद है, हमारे लोगों को ये पसंद है। ठीक है। सो दिस इज़ अ मिक्स एक्चुअली, कुकिंग चॉकलेट एंड हम हर्शीज़ चॉकलेट चिप्स भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द कस्टमर एंड ऑल्सो ऑब्वियसली व्हाट फ्लेवर भी हमारा कौन सा है। ठीक है। और ये चॉकलेट्स काफ़ी आसानी से हमें मिल सकती हैं, हर जगह ये अवेलेबल। हाँ, सेमी स्वीट तो हमारे मुल्क के अंदर जो ज़्यादातर कुकिंग चॉकलेट आती है वो होती ही सेमी स्वीट है, तो इट्स वेरी इजी टू बाय। अच्छा ठीक है, हमने चॉकलेट डाल दी, ये चॉकलेट चंक्स गए। ये कोई क्वांटिटी है इसकी? जी बिल्कुल। सो 300 ग्राम्स। 300 ग्राम? बिल्कुल। Wow, that's like gonna be lots of chocolate in your mouth, guys. बिल्कुल। और ये 300 ग्राम्स ना हम आराम से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो हम 100 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट डाल दें, 100 ग्राम्स सेमी स्वीट, और अगर किसी को डार्क पसंद है तो 100 ग्राम्स डार्क भी डाल दें, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रेफरेंस क्या है। वाओ, ओके, दैट्स रियली नाइस। ठीक है, तो हमने हमारी कुकी डो रेडी है। हमने इसको सेलोफेन शीट में डाल के, दिस इज ऑल्सो अनदर सीक्रेट, राइट? ओके, आई लव दिस, आई लव हैविंग पीपल ओवर जो कि सीक्रेट्स बताते हैं। हमारा जो डो है दिस, हम सेलोफेन में जब रैप करके हम इसको रखेंगे फ्रिज में फॉर 24 आवर्स। ओके, बिकॉज हमें ये इसके जो शुगर है, इसके जो फ्लेवर्स हैं, वी हैव टू लेट देम मैरिनेट एंड इनकॉर्पोरेट। बिल्कुल। तो हमने ये रख करके हमने ये फ्रिज में डाल दिया। ठीक है, फॉर 24 आवर्स। फिर जब 24 आवर्स गुजर गए, इट्स हार्ड टू वेट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी सो पेशेंट विद द कुकीज़ ऑब्वियसली। तो हमने जब निकाला, फिर हम इसके बनाते हैं कुकी डो बॉल्स। ओके, राइट, जो अभी हमारे बेकर आपको बताएंगे। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम वेइंग स्केल से हमारे जो कुकीज़ हैं वो होते हैं 70 ग्राम्स। ठीक है, ईच 70 ग्राम का होता है। और अभी शकी, दैट्स अ बिग कुकी, दैट्स अ बिग कुकी, दैट्स अ चंकी कुकी। बिल्कुल। तो पर अगर मिनी कुकीज़ बनाने हों सना, तो अगर हम मिनी कुकीज़ घर पे बना रहे हों तो क्या हम चॉकलेट चंक्स को छोटा कर लें? आप चॉकलेट चंक को या तो छोटा कर सकते हैं, और आप या तो इफ़ यू स्टिल वांट कि आपका एक बाइट में, क्योंकि मिनी कुकी विल बी अराउंड लेट्स से दिस मच, राइट? तो एक बाइट में अगर एक बड़ा चंक आए, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या पसंद है, आपके बच्चों को क्या पसंद है, राइट? बट येस, हम शेविंग्स भी कर सकते हैं, शेविंग्स भी कर सकते हैं। और हमारा जो मिनी कुकी है दुकान में, हमारा रेगुलर कुकी इज 70 ग्राम्स, हमारा मिनी कुकी इज अराउंड 30 ग्राम्स। 30। ओके, एंड उसी के हिसाब से फिर टेम्परेचर तो सेम रहता है, विच इज़ 180 डिग्री सेल्सियस इन एन ओवन। मेक श्योर कि आप प्री हीट करें ओवन। ठीक है, ठीक है, तो एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए ओवन हमने ऑन रखना है उस टेम्परेचर पे। ठीक है, ठीक है। और 180 पे कितनी देर पकेंगे? ठीक है, तो आपका जो रेगुलर कुकी है वो लेता है अराउंड 11 to 12 मिनट्स। ठीक है, ठीक है। एंड मिनी कुकी हमारा लेता है अराउंड 8 to 9 मिनट्स। आई लाइक फजी सेंटर्स, जो गीले फजी जो होते हैं, तो आपने फिर रेगुलर कुकी को आपने 10 मिनट में निकाल लेना है। बिल्कुल। आई रियली लाइक द फजी सेंटर, मुझे पर्सनली पसंद है, बिकॉज वो आई डोंट नो, इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, मगर अगर आपको उसको थोड़ा सा क्रिस्प अप रखना है, वैसे आई फील लाइक बिकॉज ऑफ द कॉर्नफ्लावर इन दिस कुकी इट विल रिटेन द फजी, है ना? एंड ऑल्सो कोको पाउडर की वजह से जनरली कुकी थोड़ा सा ड्राई हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो हल्का सा ड्राइंग एजेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो आप अवन से आप भले, क्योंकि आपको फजी पसंद है, तो आप जल्दी निकाल लें, ताकि वेट भी नहीं करना पड़े कुकी खाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो हमने ये कुकी डो बॉल्स, अभी ये थोड़ा सा हमें जाहिर है इट्स ऑब्वियसली गीला है थोड़ा सा। यस, वो तो अभी बिल्कुल जितना ठंडा होगा उतना इट विल कम टुगेदर। दैट्स व्हाट सना इज आस्किंग अस टू डू। घर पर ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं होता है यहाँ पे, तो वी आर ट्राइंग टू शो यू एवरीथिंग, बट घर पर उन्होंने रेकमेंड इसलिए किया है कि आप 24 घंटे कुकी डो को रखें फ्रिज के अंदर, ताकि वो इट विल कम टुगेदर बेटर। बिल्कुल। और फिर हमने डो बॉल्स बनाए, और डो बॉल्स को हमने आधा घंटा फ्रीज़र में रखे ताकि वो अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाएं, ताकि वो फैलें पूरा नहीं, कि वो हमें केक नहीं चाहिए, हमें कुकी चाहिए। बिल्कुल।
आई थिंक हाँ दैट्स इनफ, ठीक है। और हमने ये डाल दिया। और ये सिलिकॉन शीट है? बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। ये है सिलिकॉन मैट हम जो इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ एल्यूमिनियम फॉइल एंड वी ऑल्सो यूज़ बेकिंग पेपर, एज इन वो जो शीट्स आती हैं बटर पेपर। ठीक है। तो जो आपके पास अवेलेबल हो इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, आप जो भी चाहें। बिल्कुल। तो व्हाटएवर यू नो इज कन्वीनियंट एट होम। करेक्ट, जस्ट डू दैट। तो हमने ये डाल दिया ओवन में 180 डिग्रीज अराउंड 11 to 12 मिनट्स। अगर आप शुगर ड्रिजल वाला जैसा चाहते हो, अगर 10 मिनट्स अगर आप फजी वाला चाहते हो। एंड फिर हमने निकाल दिया। And what does it look like निकाल के? That's the part I'm really interested about. So this is our double chocolate chunk. Yum. तो हमने अभी ये बनाया है, तो इसका डो बनाया है। बिल्कुल। This looks phenomenal by the way. और अगर आपको थैंक यू, और अगर आपको लाइटर बेस पसंद है तो हमारा बेल्जियन चॉकलेट चंक भी है। Okay. ऑल यू नीड टू डू इज़ कोको पाउडर को आप रहने दें, बाकी सब सेम है। कोको पाउडर रहने दें ताकि आपके पास वनीला बेस आ जाए फिर। Okay. I'm definitely trying this Oh, of course, right now. please, बस हो go गई ahead. मेरी। I'm gonna try out a cookie. Which one do you think I Please. should try? I think half and half of each. कौन से वाला? चलिए आप डबल चॉकलेट में Double chocolate. So this is the one we've just made. We've not just made. They have made, and I just get to enjoy. We all have made together. Oh my God! Amazing. Thank you. This is so good. Thank you. Thank you so much, Sana, for Thank you coming. so much. जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं to all the people who want to try this at home as a business, they want to put their hand to it. क्या आप one learning that you had in this past year and a half of craziness? It all depends आपको क्या मज़ा आता है करने में। आप प्लीज़ वो ही करें जो आपको शौक़ है करने में, बिकॉज ऑब्वियसली ये शौक़ की वजह से ही हमने शुरू करा है। So please go ahead, try our cookies and make them at home and do tag us. Thank you so much. Thank you so much for coming, Sana. Thank you so much for coming, शकील। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। जब तक मैं और अगले मेहमान से मिलने से पहले मैं जल्दी से इस कुकी को ख़त्म कर लूँगी एंड वील टॉक अबाउट शुगर अ लिटिल बिट मोर। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं। थोड़ा सा मुझे पेट में डर लग रहा है मगर चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर सारा इकराम हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं तो मतलब मीठा खाती नहीं हूँ। नहीं, लेकिन मीठा खा लेना चाहिए कभी कभी। कभी कभी खा ले। आज कभी कभी है, कभी कभी। यस एब्सोल्युटली। कल थर्सडे था, यू नो पहले थर्सडे गुजर गया, कल सैटरडे, आज कभी कभी है। टुडेज कभी कभी। कैसी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और कुकी खाने के बाद और भी ज़्यादा ठीक ठाक हो गई हूँ। बट बाय द वे मैं आप नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि अभी यहाँ पर सना थी, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के कुकी सबको सर्व किए, सब ने लिए। मैंने तो मतलब उनके कहने से पहले ही ले लिया। मगर डॉक्टर सारा के पास वो अपनी कुकी की ट्रे लेकर आई और डॉक्टर सारा ने कहा सुबह सुबह नहीं। एंड आई वाज लाइक काश ऐसी विल पावर का यू नो मैं भी कर सकती, बट वाई सुबह सुबह नहीं? बिकॉज इट्स लाइक प्लेन शुगर ना, तो शुगर बिल्कुल सुबह सुबह जाने का मतलब ये है कि आपने फ़ैट को शुरू करा दिया कि आ जाओ भाई, शुरू हो जाओ, अपना काम कर लो। हाँ, तो यू नो, तो आप इतनी एनर्जी नहीं, आप इतनी सिंपल शुगर वाली एनर्जी नहीं जल्दी बर्न नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले जो एक मैं आपसे जल्दी से मिथ्स करना चाहती हूँ, ट्रू और फॉल्स। क्या चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है? नहीं, हो नहीं सकती।
बिकॉज डायबिटीज़ का कोई ताल्लुक चीनी से नहीं है। चीनी के इंटेक से नहीं है? नहीं, चीनी के इंटेक से ये है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मगर चीनी खाने से नहीं हो सकती। चीनी खाने से मोटापा हो सकता है, मोटापे से भी हो सकती है शुगर, डायबिटीज़ हो सकती है। ओके, बट उससे एग्जैक्टली डायरेक्ट नहीं हो सकती। सो बेसिकली चीनी खाने से मोटापा होगा, मोटापे से डायबिटीज़ होगी, मगर चीनी खा के डायबिटीज़ नहीं होगी। नो, नॉट, ऐसे नहीं होता। नहीं। ऑलराइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बच्चों को अगर चीनी खिलाते हैं तो वो हाइपर हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। हाइपर एक्टिविटी होती है चीनी खाने? नो, बेसिकली इसका कोई डाटा नहीं है। ये दिस स्टडी जो पहले कभी पब्लिश हुई थी वाज लाइक वेरी ओल्ड, लाइक 1970 में पहली स्टडी पब्लिश हुई थी, बट एट दिस पॉइंट टाइम कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कंक्लूसिवली कोई चीज़ नहीं कहेगी कि शुगर एक्चुअली बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कॉज करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा भाई अहमद, आई होप कि तुम ये शो देख रहे हो, क्योंकि मेरा भाई मेरी बेटी को बहुत सारी शुगरी चीज़ें खिला के कहता था ये लो, और वैसे अगर हाइपर थी तो शायद मुझे आई नो दैट, उसका कोई लिंक नहीं है। लिंक नहीं है? नहीं। हाँ! अभी घर जाके बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ब्राउन शुगर वाइट शुगर से हेल्दियर होती है, क्या ये बात सही है या गलत? सो इंटरेस्टिंगली मेरे एग्ज़ाम का क्वेश्चन था जब मैंने फिनिश किया था अपनी ट्रेनिंग फिनिश की थी सबसे पहली। दैट्स नॉट ट्रू। बेसिकली दोनों की कैलोरीज बिल्कुल सेम होती हैं, एंड समटाइम्स कभी कभी 1 कैलोरी का फ़र्क होता है। सो ब्राउन शुगर हैज़ लाइक जनरली 1 कैलोरी लेस देन वाइट शुगर, बट उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली वाइट शुगर के जब हम बना रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर एक जब रिफ़ाइन होती है, फर्स्ट स्टेज पे रिफ़ाइन होती है, तो उसमें से एक सिरप निकाल लिया जाता है। सिरप निकल जाता है और आप वाइट शुगर को रिफ़ाइन क्रिस्टलाइज कर देते हो, तो वाइट शुगर बन जाती है। अब ब्राउन शुगर को जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ मिनरलाइजेशन उसमें वो सिर्फ दोबारा डाल के रिफ़ाइन कर देते हैं। सो आप हमेशा देखोगे कि वाइट चीनी के मुकाबले में ब्राउन बड़ी रिफ़ाइन और स्मॉल होती है, फाइन और छोटी होती है। तो उसमें वो मोलासेस डला होता है, इट्स लाइक अ ब्राउन सिरप, उसको वो कलरिंग कर देते हैं, बट उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, मैं अभी 1 कैलोरी कम थी, मैंने फिर इसलिए जब ये बात करी थी मैंने कहा चलो 1 कैलोरी कम है, बाइट ले लो। ये बात सुनते साथ ही मैंने कहा ये ब्राउन शुगर कुकी है, बाइट ले लो। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि शुगर से कैंसर जो है वो तेज़ी से बढ़ता है, क्या ये बात इज़ इट सब्सटैंशिएटेड? वेल एक्चुअली शुगर से बढ़ नहीं सकता, बिकॉज कैंसर के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं और हर पेशेंट की जीन पे भी बहुत डिपेंड करता है। बस ये हो सकता है कि आप जब ओबेसिटी हो, अगर आपके अंदर मोटापे की कोई तकलीफ़ हो और आपके साथ कैंसर भी खुदा न खास्ता अटैच हो जाए, तो उसमें ये होता है कि वो प्रोग्रेशन में कभी कभी आपको तंग करता है कि आपकी डिज़ीज़ इटसेल्फ दूसरी डिजीज़ साथ एसोसिएट हो जाती हैं, डायबिटीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाती है, पर इन इटसेल्फ कोई स्पेसिफिक कैंसर के साथ उसका कोई लिंक नहीं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी देर से आपको शो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, मज़ा आ रहा है देखने में आज। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबर आपका कॉल करने का। मुझे लगता है कि आपको टॉपिक इसलिए अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है या पहले अच्छा लग रहा था? क्योंकि पहले चीनी से चीज़ें बन रही थी और अब जो है चीनी की बातचीत खत्म हो गई। जवाब देना चाहूँगा, पहला मैं सवाल का जवाब ले लें। जी जी जी, मैं आपको पहले सवाल का जवाब है 25%। ठीक है, ठीक है, और बाकी के लिए जवाब देना चाहूँगा दूसरे सवाल के लिए। जी, योगर्ट और पपाया। थैंक यू सो मच बाबर। हम लोग विनर जो हैं वो एंड पे अनाउंस करेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपका बहुत शुक्रिया। जी, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि चीनी खाने से कैविटीज़ बढ़ती हैं। वेल दैट्स ट्रू एक्चुअली। हाँ, इसलिए हर डेंटिस्ट ये बोलता है। ये दैट्स ट्रू, बिकॉज आप उसको ब्रशिंग नहीं कर पाते, छोटी छोटी टीथ के एरियाज़ में वो जमा हो जाता है, तो वो फिर ऑब्वियसली आई एम नॉट मेकिंग यू कॉन्शियस, मैं इस वक्त जल्दी से अपनी ज़बान से अपने दांतों में से कुकी लेफ्ट राइट कर रही हूँ। आई नो। सो आपको डेंटिस्ट भी अक्सर ये बताएंगे कि आपने जो है ना उसको फ्लॉस करना है और क्लीन करना है, और राइट आफ्टर फूड जस्ट मेक श्योर कि ब्रशिंग बहुत ज़्यादा करके लाइक एटलीस्ट 3 टाइम्स करें, आफ्टर एवरी मील करें, तो वो रेजिड्यू नहीं तो अगेंस्ट हैं, मतलब डेंटिस्ट अगेंस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट अगेंस्ट हैं, डॉक्टर अगेंस्ट है, कोई तो कह दे कि हाँ खा लो भाई। नहीं खा लें लेकिन अच्छा, नेचुरल शुगर्स आर बेटर देन प्रोसेस्ड शुगर्स, यानी कि जो फलों में फ्रक्टोज होती है वो बेहतर होती है प्रोसेस्ड चीनी से। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। दैट्स ट्रू, या व्हाई नॉट। सी बेसिकली जब हम रिफाइंड शुगर ले रहे हैं, लाइक लेट्स से कुकीज़ में ले रहे हैं या केक्स में ले रहे हैं, राइट, ले रहे हैं, कुकी कहना ज़रूरी था ना, बस सुबह सुबह माहौल है तो मैंने कहा लेट्स इंक्लूड इट अप। सो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जब नेचुरल शुगर होती है ना फ्रूट की शक्ल में, तो उसके साथ फाइबर अटैच होता है,
तो जब फाइबर अटैच होता है ना तो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन या हज़म होने ही बड़ा देर लगती है उसको सिस्टम में। जैसे ही आपने रिफाइंड शुगर जूस की शक्ल में लियो, किसी भी शक्ल में आपने लियो, तो वो एकदम से एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरा, आपको फिर से भूख लगा देती है जल्दी से, फौरन क्रेविंग होती है, अगला फिक्स कब आएगा। आई नो। सो आप हमेशा चॉकलेट खा के आपको कभी भी एक बार से दिल नहीं भरता, you're like थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। ठीक है, यानी कि नेचुरल शुगर बेहतर है गाइस। शुगर एडिक्टिव होती है? नॉट रियली, देयर इज नो डाटा, नो। अच्छा, बहुत सारे लोग, योर्स ट्रूली इंक्लूडेड, विल से कि शायद थोड़ा सा ऐसे दिल चाहता है कि खाते रहें। आप खाते रहेंगे बट वो एडिक्शन नहीं कॉज कर सकती। एडिक्शन नहीं होती है। इट्स नॉट लाइक जैसे आपने कभी कोई ड्रग, बेसिकली शुगर एडिक्शन के जो क्वेश्चंस कभी आते हैं ना आपके पास, तो वो नॉर्मली एडिक्शन एज एन एडिक्टिव बिहेवियर से आते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट बिहेवियर कॉज नहीं करता, दैट इज नॉट पॉसिबल। वैसे यू डोंट सी पीपल लाइक रनिंग अराउंड लाइक मेंटल केसेस। ठीक है, डायबिटीज़ वाले जो लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है वो कभी शुगर नहीं खा सकते? दैट्स नॉट ट्रू। नहीं, नो, ये खा सकते हैं, खा सकते हैं, शक्ल फ़र्क है बस। ओके, क्या शक्ल है? सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने सुबह आप रोटी ले रहे हैं, चक्की के आटे की रोटी ले रहे हैं, ठीक है, उसी की जगह आपने सफ़ेद आटे की रोटी इस्तेमाल की है। लेट्स से दो लोगों ने, एक ही बंदा है, उसने सफ़ेद आटे की रोटी इस्तेमाल की, एक ने चक्की के आटे की रोटी इस्तेमाल की, तो चक्की के आटे में फ़ाइबर मौजूद है और वाइट आटा बिल्कुल रिफाइंड है। तो ऑब्वियसली जब आप, और दोनों शुगर की ही एक फॉर्म है, ठीक है, दोनों शुगर की फॉर्म है, तो आप बिल्कुल चक्की का आटा ले सकते हैं। अच्छा, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स अच्छी होती हैं डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है, क्या ये बात सच है या नहीं? वेल एक्चुअली एज एन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का मतलब है बिल्कुल एब्सोल्युटली लो कार्ब, बिल्कुल ज़ीरो नहीं, ज़ीरो तो हो नहीं सकती, ज़ीरो हो नहीं सकती। तो लो कार्बोहाइड्रेट मींस के मिनिमम टू नहीं, नो, देयर इज नो सच थिंग कि मिनिमम हो, मॉडरेट लेवल आपको देना ही पड़ता है। बिकॉज अगर आप बहुत लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स पे चले जाएँ तो शुगर पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी कभी कभी शुगर बहुत लो हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, तो जिसको हमारी ज़बान में हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो ये बहुत रिस्की होता है बिकॉज वो कहीं भी गिर सकते हैं, तो आप इतनी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पेशेंट्स को दे नहीं सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी कॉफ़ी में, अपनी चाय में शहद का इस्तेमाल करते हैं ये चक्कर में कि इसमें चीनी कम होती है, क्या ये? वेल एक्चुअली हनी शुगर से ज़्यादा स्वीट होती है, ठीक है, तो हनी की क्वांटिटी को कम इस्तेमाल करना होता है चीनी के मुकाबले में। बट जैसे ही हनी इंटेस्टाइन में पहुंच जाए, आपकी आंतों तक पहुंचता है ना, जब शुगर पहुंच जाए या हनी पहुंच जाए, तो बेसिकली सिस्टम को नहीं पता होता कि ये हनी से आई है या शुगर से आई है, तो बेसिकली इफेक्ट प्रीटी मच एक ही होता है। तो आप इतना ज़्यादा हनी इनकरेज नहीं कर सकते। अच्छा जी, मतलब दुख की दास्तान जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मेरे साथ कॉलर हैं आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सुरू? अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तो आपने चॉकलेट पर बात की, तो वो तो सबकी मेरा ख्याल फेवरेट होती है, तो मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी जी। मैं एक तो आपने योगर्ट पर प्रोग्राम किया था, बिल्कुल, और जो दूसरा पोपाया पर, तो दोनों ही मेरा ख्याल सुपर फूड है, और जो है बस बहुत अच्छा शो है, और आज का तो बहुत इंफॉर्मेटिव भी था और मज़ेदार भी था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का आयशा। वी रियली अप्रिशिएट सच कॉलर्स। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर सारा से बातचीत को जारी रखेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं इनसे पूछने के तो प्लीज़ ज़रूर कॉल कीजिए। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर सारा यहाँ पर मौजूद हैं। सवालों के उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए। प्लीज़ अगर आप लोगों ने पिछला सेगमेंट नहीं देखा तो फेसबुक पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज शी इज़ आंसर्ड सम वेरी इंटरेस्टिंग मिथ्स जो हमारे दिमाग में होती हैं चीनी के बारे में। उन्होंने बहुत सारों का जवाब दिया है। अब हमारे पास और सवाल हैं। डॉक्टर सारा, पहले आप मुझे ये बताएं, अभी आपने रोटी को कह दिया कि उसमें चीनी है, कौन कौन से खाने हैं जिनमें चीनी होती है? सभी खानों में चीनी होती है, डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ करेंगे। पराठा भी ले सकते हैं, उसमें फ़ैट है। पीछे से अगर बेस आपकी रोटी की चक्की का आटा है या फाइबर वाला आटा है तो नो प्रॉब्लम, वो आपको वैसे ही एब्जॉर्प्शन देर से कर देगा, तो आप खा सकते हो आराम से। और बहुत सारे लोग जब मीठा अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करते हैं, कहते हैं आज से मीठा ख़त्म, तो वो खा रहे होते हैं डबल रोटी भी, रोटियां भी खा रहे होते हैं,
चावल भी खा रहे होते हैं, इनमें से कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है? रिफाइंड, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट रिफाइंड, क्योंकि ज़्यादातर घरों के अंदर चक्की का आटा नहीं आता, सफ़ेद आटा ही आता है। सफ़ेद आटा। नान भी अगर हम लेने जाते हैं वो भी सफ़ेद आटे का ही होता है 90%। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो ख़त्म कर देनी चाहिए? वेल एक्चुअली ख़त्म कुछ नहीं करना चाहिए, ख़त्म नहीं करना, क्योंकि बेसिकली हम तो बने ही रोटी खाने के लिए ना। एग्जैक्टली रोटी कैसे आप बंद कर सकते हैं किसी भी पेशेंट? नहीं, आप किसी के लिए भी बंद कैसे कर सकते हैं? आप एक पाकिस्तानी को कहें कल से रोटी नहीं मिलेगी, अब चलें कह दिया कल बिरयानी नहीं मिलेगी, राइट, दैट्स लाइक पाकिस्तान ही नहीं है, यू नो। एग्जैक्टली, यू डोंट, आप ऐसे नहीं कह सकते किसी भी पेशेंट को कि आप नहीं लें। तो आप शुगर बेसिकली हर चीज़ में, आपने सिर्फ शक्ल चेंज की है। अगर आपने कुकीज़ और केक्स, ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा चीनी होती है, आपने वो बंद कर दी, तो आपने डबल रोटी इस्तेमाल कर दी, उसमें किसी और तरीके की शुगर है। आपको उसको बैलेंस करना है कि आप हर चीज़ को बैलेंस तरीके से खाएं। ये नहीं करें कि बस एक चीज़ बिल्कुल ड्रास्टिकली बंद कर दी और दूसरी चीज़ पर आप ज़्यादा खाए जाने। एट दी एंड बॉडी जब हाथों में जाएगी ना शुगर, तो पहचानेगी नहीं कि केक से आई थी कि कहाँ से आई थी, उसने बनना चिकनाई में ही है और आपको वो चिकनाई देनी है जिससे आप लोग भाग रहे हैं। ओह ओके, मुझे ये बताएं कि फलों के अंदर अभी आमों का सीज़न शुरू हो गया, वाटरमेलन है, बनानास पूरे साल ही तकरीबन रहते हैं। हमें पता है, सबको पता है कि आम में ज़्यादा चीनी होती है, बिकॉज वो मीठा ज़्यादा होता है, बट कौन कौन से फलों में बहुत ज़्यादा चीनी होती है और कौन कौन से फलों में बिल्कुल नहीं होती है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि किस फलों में, जिसमें स्ट्रॉबेरी आती है ना, उसकी जो बेरीज़ हैं या स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इसकी इंडेक्स हमारे पास, हम मेडिसिन की या न्यूट्रिशन की ज़बान में इसकी इंडेक्स होती है, जिसमें स्केल पे रैंक कर देते हैं 1 to 100 की किस लेवल पे। जैसे ही आपका कोई भी फ्रूट 55 से लो होता है, जैसे आपकी सब्जियां होती हैं, बहुत सारी सब्जियां, जैसे ब्रोकली है या आइसबर्ग है या कैबेज है या आपने गोभी खा ली या आपने लौकी तुरई खा ली, इसकी इंडेक्स लो होती है, तो हम हमेशा पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इवन फ्रूट में कीनू हुआ, आड़ू अभी आजकल आया हुआ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आड़ू बहुत अच्छा है, उसकी कैलोरीज भी कम है, फाइबर भी है, तो आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेक्स पर डिपेंड करता है। अब आप उसी के मुकाबले में एक केक का पीस रख दें, फजी ब्राउनी रख दें या आइसक्रीम रख दें, तो ऑब्वियसली उसमें तो आपने शुगर भी डाली हुई है, सिरप भी डाला हुआ है, एडिटिव्स भी डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा, प्रॉबेबली हमने उसको सजाने के लिए कैरामल सॉस भी डाल दी होगी, यू नो, ऑफ कोर्स, तो ये तो हाई हो गया ना। ओके, हाय अल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं खुद भी उनमें से एक शुमार हूँ। वाई शुड आई जस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू, मैंने सोचते मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ जी, मैं भी उन लोगों में हूँ जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाले ड्रिंक्स पीते हैं और कहते हैं कि ओके चलो, हमने रेगुलर सोडा नहीं पिया, हमने डाइट सोडा या ज़ीरो शुगर सोडा पी लिया, उससे क्या होता है? वेल एक्चुअली सब में एक टाइप की शुगर है, उसमें फ्रक्टोज का सिरप है, और जब आप लेट्स से आप आम भी खा रहे हैं तो उसमें भी फ्रक्टोज ही टूट के पहुंच रहा है, तो एट दी एंड। और दूसरा ये कि जितनी भी डाइट कोक्स होती हैं, डाइट ज़ीरो कोक्स होती हैं, उसमें भी फ्रक्टोज का सिरप बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपको एक कैन अच्छी खासी शुगर एट दी एंड में पहुंचा के जाता है, आपको सिर्फ पता नहीं चलता। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि एस्पर्टेम से स्टडीज़ हैं ये कि अल्जाइमर्स हो जाता है, इस तरह की चीज़ें, कि इसके कोई वेल एक्चुअली उन्होंने कोई कंक्लूसिव बात नहीं की है। अब हम जो यूज़ करते हैं पेशेंट्स में, बिकॉज हमारे नॉर्मली बच्चों को भी देख रही होती हूँ मैं या बड़ों को भी देख रही होती हूँ, उसमें स्टीविया एक प्लांट बेस्ड शुगर है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। सिर्फ वो भी, उसकी भी एक क्वांटिटी डिफाइंड है, ये नहीं है कि आपने चीनी बंद की तो आप स्टीविया पे आ गए या आप स्प्लेंडा पे आ गए, और आपको बहुत एहतियात से चलना होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ब्रेक डाउन बॉडी ही कर रही है, और आपको बॉडी को देखना है कि वो कितना ले सकेगी, प्रेशर कितना ले रही है। ठीक है, प्रेशर से अब एक और अगली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, मम्मी जो कि अपनी चीनी के बजाय अपनी चाय के अंदर शक्कर डालते हैं, यू नो, वो जो रेगुलर गुड़ टाइप की चीज़ होती है, शक्कर, नेचुरल जैगरी जिसको बोलते हैं। हाँ, जैगरी, बिल्कुल। तो वो क्या सही है या? बेसिकली वो रिप्लेसमेंट नहीं है। लाइक आई सेड, आप कोई भी चीनी डाल रहे हैं, अगर आपकी ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रखी हुई है और आप सिर्फ उसको सोच के डालेंगे ये कम असर करेगी या सिर्फ देर से असर करने का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और कुछ नहीं है। बॉडी उसको ब्रेक डाउन एज एन शुगर ही करेगी, ठीक है। बनना उसने चीनी है, चीनी ही बनना है, क्योंकि बॉडी के पास ये रिकग्निशन होती नहीं है नीचे जाके। स्टमक तक तो पता होता है कि अच्छा चीनी आई है, लेकिन नीचे जैसे ही नीचे क्रॉस करती है उसके बाद रिकग्निशन ख़त्म हो जाती है। सो ब्रेन को सिग्नल से भी आता है कि मेरा अच्छा वाला दोस्त आ गया है, शुरू हो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर सारा, दिस वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। आपने बहुत सारी हमें ऐसी बातें बताई जो कि काफ़ी मतलब हेल्पफुल थी, थोड़ी सी ख़तरनाक भी थी, डिप्रेसिंग भी थी, मगर ये जानना ज़रूरी है वरना यू नो जल्दी मर जाएंगे। थैंक यू सो मच आपका आने का। बट कुछ जाने जाते आप कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, ये कि बहुत अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, और गर्मी आ रही है तो आम के भी हल्का हाथ रखें।
आम पे भी हल्का हाथ रखें गाइस, ये बड़ा ज़रूरी है। गर्मी आ रही है, आम पे, चीनी पे, इस तरह की चीज़ों पे हल्का हाथ रखें। उन्होंने ज़्यादा रेकमेंड ये किया, अगर आप नोटिस करें सारे के सारे टिरेड के अंदर, उन्होंने ये बोला है कि आप कोशिश ये करें कि होल फूड्स खाएं, चक्की का आटा खाएं एज अपोज टू सफ़ेद आटा। कोशिश ये करें कि अगर चीनी खानी ही है तो थोड़ी सी मियाना रवी से खाएं। अपनी शुरुआत सुबह चीनी से ना करें, अपनी शुरुआत हेल्दी करें। शायद किसी फल से कर लें, अगर इतनी आफत टूट रही है। केला खा लें, आई गेस, है ना, केला खा लें, केला खा लें, देखिए केला इज़ ओके। एक केला खा लें सुबह एंड विद योर कप ऑफ टी। आई डोंट नो हाउ दैट विल टेस्ट, बट खैर एनीवेज, इसी के साथ नाज़रीन मेरे पास टाइम हो गया है ख़त्म। आई होप कि आपका वीकेंड जो है वो मीठा होगा, बट विद एहतियात के साथ मीठा होगा। और मीठे से एहतियात करते करते साथ थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि कोरोना से भी एहतियात कर लें, अपने आप को मास्क पहने, समाजी फासला बरकरार रखें और वैक्सीनेट कर लें जितना जल्दी हो सकता है। आज के हमारे विनर्स हैं, हमारा जो गिफ्ट हैम्पर है पम पम वो जा रहा है बाबर को कराची से, और हमारे जो कॉलर हैं, जो हमारा वाउचर है वो मिसेस सईद को मिला है फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा। सो मिसेस सईद एंड बाबर, कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम लोग आपसे मंडे को मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।